नमस्कार, आप सभी को क्रांतिकारी प्रणाम। दोस्तों, आपने गाना जरूर सुना होगा कि पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, और पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा। अल्मोड़ा में हो रहे कुमाऊं महोत्सव पर राष्ट्र नीति ने जो खुलासे किए, पूरा आयोजक मंडल और प्रशासन में हड़कंप मच गया। और उस हड़कंप के बाद इन आयोजक मंडल मेरे हाथ में आ गए हैं। कैसे खुलेआम गाली गलौज की जा रही है और भ्रष्टाचार के सबूत खुलेआम खुद ही ये लोग दे रहे हैं। आज उसका हम खुलासा करेंगे, लेकिन उससे पहले अल्मोड़े की बुद्धिमान जनता का मैं दंडवत प्रणाम करके आपको धन्यवाद देता हूं। आपको शीश झुका के मेरा प्रणाम है जो आपने इस शो को फ्लॉप किया, क्योंकि ग्राउंड से क्लियर कट रिपोर्टें हैं कि मेरे द्वारा इस बात का विरोध किए जाने के बाद अल्मोड़ा की जनता ने भारी संख्या में इसका बाइकआउट किया है, जिसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद अल्मोड़े की जनता को। आपका हाथ जोड़ करके धन्यवाद। और आज की वीडियो को भी शेयर करके जरूर प्यार दीजिएगा, सपोर्ट दीजिएगा, जैसे लगातार आप दे रहे हैं। दोस्तों, मैंने अल्मोड़ा महोत्सव पर सवाल उठाया था 3 बिंदुओं पर। पहला, जब अल्मोड़े में स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं, एम्बुलेंसों को धक्का लगाना पड़ रहा, अस्पतालों में दवाइयां नहीं। दूसरा, सड़क में गड्ढे हैं। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बिंदु, जहां पे महोत्सव हो रहा है, जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु था, ऊपर स्कूल है, बगल में बच्चों की जो सरकारी नौकरी की तैयारियां करते हैं उनकी लाइब्रेरी है, उनकी पढ़ाई में डिस्टर्ब हो रहा है, उनका भविष्य खराब हो रहा है। इन 3 आधार पे मैंने आलोचना की थी। तो ये लोग आयोजक मंडल वाले बौखला गए, इनको समझ में नहीं आया इसका क्या विरोध करता हूं। तो सबसे पहले देखिए किस तरीके से आयोजक मंडल के जो शीर्षस्थ, मेरे ख्याल में शायद ये आयोजक मंडल के राजेंद्र तिवारी हैं, जिन्होंने कमेंट किया। और इनके कमेंट में बगल में चला रहा हूं, ठीक है, सबूत के साथ ये वीडियो दे रहा हूं। आप कमेंट को पढ़ते जाइए, मेरे पास स्क्रीनशॉट हैं। इन्होंने बाद में वो कमेंट डिलीट कर दिए बदनामी के डर से, लेकिन तब तक मैं स्क्रीनशॉट ले चुका था। तो ये कहते हैं राजेंद्र तिवारी कि भाई पहले तू पूरी जानकारी ले लिया कर, तू कुछ भी पोस्ट डाल दे, तुझे 1 रुपया नहीं मिलेगा, ना फ्री में झूले का पास मिलेगा, ना स्टॉल से तुझे सामान मिलेगा। आज मैं पूछना चाहता हूँ, इसने राजेंद्र तिवारी ने कितनों को पास दिए हैं, कितने लोगों को क्या क्या रुपये दिए हैं, और किसको किसको स्टॉल से सामान बांटा है, ताकि ऐसा आयोजन किया जा सके, स्कूल के बीच में किया जा सके। तभी तो ये भाई इस प्रकार की बातें कर रहा है। वरना हमारी तरफ से तो अगर इसके पास साक्ष्य है कि हमने इनसे कुछ मांगा है तो प्रस्तुत करे। इससे क्या इस पूरे ब्रह्मांड में कोई भी कह दे कि आज तक हमने किसी से कुछ 1 रुपये की भी डिमांड की हो, हमने तो नहीं की। तो एक कैसे इसने अपने मन से इतनी बड़ी बात कह दी कि 1 रुपया नहीं मिलेगा, यानी कोई ना कोई सेटिंग तो अंदर अंदर है। उसका स्क्रीनशॉट आपके सामने है। लेकिन सिर्फ मामला राजेंद्र तिवारी पे ही नहीं अटका, इसके बाद अलग अलग तिवारी यहाँ पर आए, गौरव तिवारी, हर्षिता तिवारी, अलग अलग लोग आए। गौरव तिवारी कहता है कि भाई हम अल्मोड़े की संस्कृति के बारे में कुछ जानते नहीं, हमें कोई तथ्यों की पूरी जानकारी नहीं है और कुछ भी वीडियो बना देते हैं। वही बात जो है कमवेश, चंदन नेगी, गीता भट्ट, इस प्रकार के लोगों के द्वारा कही जा रही है। अब मैं आपको जरा तथ्य बताता हूं, इनके स्क्रीनशॉट क्या क्या कहा है इन्होंने, बगल में चल रहे होंगे, लेकिन एक तथ्य बताता हूं। मैंने 3 मुद्दों पे सवाल उठाए थे कि ऊपर स्कूल है, भगवान की दया से आज सुबह मैं फिर वहां देख के आया, स्कूल अपनी बिल्डिंग वहीं पे बराबर तरीके से खड़ी है, मुझे जानकारी है। बगल में लाइब्रेरी है, अभी भी वहां पे लाइब्रेरी खड़ी है। एम्बुलेंस को धक्का दिया गया था, उसका वीडियो मेरे पास है। तो मैंने कौन सी जानकारी आप लोगों से छिपाई? हाँ, मुझे किसको कितना खिलाया पिलाया गया होगा परमिशन लेने के लिए, मुझे नहीं पता। ये जानकारी तो तुम अपने कमेंट के माध्यम से बता रहे हो, और वो कमेंट चीख चीख के कह रहा है। ऐसी बात कहने की हिम्मत कैसे हुई? शर्म नहीं आती क्या? इसके अलावा ये एक दिव्यांशी तिवारी है, ये कहती है कि भाई आयोजकों की कोई गलती नहीं है, तो गलती हमारी है, हमारे बच्चों की है जिन्होंने जीआईसी में एडमिशन लिया। हर्षिता तिवारी कह रही है कि हम ये सांस्कृतिक नगरी को पीछे खींच रहे हैं, यहाँ के कल्चर को पीछे खींच रहे हैं। हाँ, तुम तो बहुत अच्छा काम कर रहे हो दूसरों के बच्चों का भविष्य बर्बाद करने के लिए, और जो है अपने बच्चे तुम्हारे प्राइवेट स्कूलों में पढ़े, हमारे जो गरीब किसान परिवार, मजदूर परिवार के बच्चे सरकारी स्कूलों में जाते हैं, उनके भविष्य को बट्टा लगाने के लिए शर्म नहीं आती? आप एक महिला हैं, एक महिला होने के नाते आपको शर्म नहीं आती? ऐसी बात कहते हुए। इसके अलावा चंदन नेगी जी कहते हैं कि भाई इनका ऐसे ही, इनको जो है किसी ने पैसे खिलाए होंगे, तो इस बात के सबूत भी दे दो, पैसे खिलाए हैं तो किसी ने खिलाए। मैं तो कहता हूं कि भाई मेरी सीबीआई जांच करवा लो, अगर मेरे अकाउंट में 1 रुपया है मैं जेल जाने के लिए तैयार हूं। और मैं अपने पासबुक की सारी डिटेल, मैं क्या मेरे अपने पूरे खानदान की पासबुक की डिटेल शेयर करने के लिए तैयार हूं। पता चल जाएगा पैसे मिले हैं कि नहीं मिले हैं। मतलब ये चोर की दाढ़ी में तिनका होता है ना, खाने पीने वाले लोगों को उसके अलावा कुछ सोचता ही नहीं है। तो ये पूरी बात है। और ये गौरव तिवारी यहाँ पर व्यक्ति है, ये कहता है कि भाई तुम कुछ भी बाद में कमेंट डिलीट कर दोगे। बेटा ऐसा है, देखो हम कमेंट डिलीट नहीं करते, हम कमेंट का उत्तर देते हैं। और ये व्यक्ति अपने इसके अगर फेसबुक प्रोफाइल को टिप करो तो वहाँ पे लिखा आता है कट्टर हिंदू, नीचे से आता है ब्राह्मण।
संस्कृति को बचाने की बात करता है भाई, और जातिवाद का ऐसा खुला प्रचार करता है। अब ये क्या संस्कृति बचाएंगे, ये आप देख सकते हो। तो कुल मिलाकर के अब तो सवाल पूछे जाएंगे कि अगर पैसे खिलाए हैं तो किसको खिलाए हैं, और हमने तो कब आपसे पास मांग लिए, कौन आया था बता तो दो। आज की भी वीडियो में शेयर करने की आप लोगों से अपील करता हूँ, सभी अल्मोड़े के प्रबुद्ध जनता से, और आज भी आप प्यार दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, हाथ जोड़